जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अगले 4 से 5 मिनट में यूपीएसआई 4543 जो हमारी वैकेंसी का एग्जाम 14-15 मार्च 2026 को कंडक्ट कराया गया था, किस शिफ्ट का पेपर सबसे कठिन था अन्य 3 शिफ्टों के। और बात करेंगे किस पेपर में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे पूछे गए, किन पेपर में शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन इजी पूछे गए, और चारों के सब्जेक्ट के हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सब के बारे में बात करेंगे कि किस में कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने क्वेश्चन ड्यूरेबल थे, कितने नहीं थे। इन सभी के लिए एक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको बताएगी कि कितना स्कोर आपका अगर इस रेंज में है तो आप सिलेक्शन के 100% आपका हो जाएगा, और कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, जीके, जीएस, गणित और रीजनिंग, सभी पालियों के बाउंसर यानी कि धुरंधर सवाल जो लगभग सभी कैंडिडेटों के सर के ऊपर गोए होंगे, उनकी संख्या किस किस सब्जेक्ट में कितनी थी। जैसे हिंदी का हमारे चारों शिफ्ट में सेम सा लेवल था, किसी शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हार्ड था, किसी में थोड़े इजी थे। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी के हमारे ऐसे थे जो बाउंसर थे, जो यानी कि वे सभी के गलत हुए होंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें हिंदी से अलग जीके जीएस की, कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे 40 में से जो सभी के सिर के ऊपर को वे निकल गए होंगे। तो लगभग 12 से 13% ऐसे थे जो कोई भी कैंडिडेट होता उन सभी के इतने मिनिमम मैं मानता हूँ इतने क्वेश्चन तो गलत किए ही होंगे जीके में, 12 से 13%। इसी प्रकार अगर हम गणित की बात करें तो गणित में भी अगर सिली मिस्टेक को मैं, वैसे गणित और रीजनिंग काफ़ी इजी था आपकी बार, 40 के 40 क्वेश्चन भी काफ़ी कैंडिडेट ने कर रखे हैं, जिनके 80 में से 79-78 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में आ रहे हैं और उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं सिली मिस्टेक के कारण कह सकता हूँ कि भाई कोई कैलकुलेशन गुणा जोड़ में आपका गलत होगा, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इतने गलत किया होगा, बाकी मैथ काफ़ी ईजी दिया गया था यूपीएसआई के जो हमारा एग्जाम 2026 में कंडक्ट करा गया था। अब बात ये तो हुई हमारे बाउंसर क्वेश्चन की, भाई कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में ऐसे थे जो सभी ने ही गलत किए होंगे। तो हिंदी में हमारे 5 से 6, जीएस जीके में 12 से 13, गणित और रीजनिंग में सिली मिस्टेक के कारण आपने 1-2 क्वेश्चन कर दिया, बाकी गणित और रीजनिंग 100 में से 100 भी किया जा सकता है, यानी कि 80 के 80, 40-40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कर सकते थे हम, 80 के 80 क्वेश्चन। अब अगली बात करते हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन भी हो गए जो हमारे किस सेशन में कितने कितने क्वेश्चन जो सभी ने ही गलत किए होंगे। अगली बात करते हैं हम अब किस रेंज में हमारा स्कोर होना चाहिए, जो सिलेक्शन का स्कोर हम कहते हैं कि सिलेक्शन अगर इसके अंडर में है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 135 से लेकर 145 के रेंज में जो भी कैंडिडेट है, देखो अब तक आंसर की नहीं आई पर लेकिन फिर कह रहा मैं, अगर भाई 35 और 142 के रेंज में अगर कोई है सामान्य वर्ग का, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो जाती है वो सामान्य वर्ग के लिए जाती है हमारी कट ऑफ, 135 से 42 के बीच में अगर कोई है वो 100% फाइनल, फिजिकल की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल में सिलेक्शन उनका हो जाएगा। अगली बात इस वीडियो के लिए हम करते हैं, जो कठिन शिफ्ट हमारी कौन सी थी। तो देखिए कठिन शिफ्ट जो हमारी थी वो थी जी 15 की 15 मार्च की जो हमारा पेपर था उसकी दूसरी जो शिफ्ट थी, 15 मार्च 2026 की दूसरी शिफ्ट का जो हमारा पेपर था वो थोड़ा कंपेयर टू अदर शिफ्टों के थोड़ा हार्ड था उसका लेवल, और 14 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी लेवल अच्छा था, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर का जो बढ़ने के चांस है वे 14 की सेकंड शिफ्ट और 15 की सेकंड शिफ्ट में नंबर मिल सकते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा नहीं, नॉर्मलाइजेशन का भी बार नहीं होने का, बस यही 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में आपके जो आपके काफ़ी क्वेरी आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि किस शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड था, यही कुछ ओआप हो कैंडिडेट के बीच में चल रही थी किस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस कौन से में हार्ड थे, किस में इजी थे। तो मैं ये बता दें सभी शिफ्टों में लगभग क्वेश्चन आपके इस प्रकार के कुछ कहानी बनती मुझे नज़र आ रही, जो मैं पेपर देखा अकबर पेपर में कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन गलत हमारे किस सब्जेक्ट में हो सकते थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखते हैं भाई न्यूनतम इतनी गलती तो सभी ने की होगी, 18-20 क्वेश्चन 18 से
25 क्वेश्चन के बीच सभी ने गलती करी होगी, तो ये गलती को अगर निकाल लीजिए, जो रेंज आती है वही हमारी 142 से 135 के बीच में आती है। अगर इस रेंज में आपका स्कोर है तो आप बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी पर लग लीजिए।